गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब, मतलब हम जिससे जैसा सवाल करते हैं वैसा ही जवाब हमें उससे मिलेगा। तो ये एक कहानी है अकबर बीरबल की, जो आपने पहले भी बादशाह अकबर और बीरबल की है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक दरबारी था जो किसी से भी नहीं, मतलब उसके सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे सकता था और वो सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सकता था। तो यही कहानी हम पढ़ रहे हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। मंत्री था वो, उसके दरबारी था, फिर मंत्री बन चुका था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती। बीरबल की बुद्धि इतनी थी कि बड़े बड़े जो दरबारी कवि थे उसकी भी कुछ भी नहीं चल पाती। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मतलब वो सोचते थे कि किस तरह से बीरबल मुसीबत में फंसे और राजा के सामने उसकी इज्जत कम हो जाए, नीचे दिखे उसे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सारा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, मतलब वो बिल्कुल मूर्ख समझते थे बीरबल को। लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता तो नहीं है कि हम कुछ भी मान ले कि हम ये हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें कोई दूसरा बोलेगा कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे होंगे, वरना नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्खार खाने में तूती की आवाज़। मतलब ज़्यादा जो है बीरबल की ही चलती थी और ख्वाजा साहब को कुछ भी नहीं समझा जाता था वहाँ पे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देता, लेकिन निकलवाता कैसे? अगर उसकी चलती तो बीरबल को कहाँ से निकला देता? हिंदुस्तान से ही निकला देता था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। मतलब उसने कहा कि मैं बीरबल को मूर्ख साबित कर रहूँगा, और उसके लिए उसने बहुत से कठिन सवाल उसके लिए सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सारा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। मतलब क्योंकि प्रश्न ख्वाजा साहब देते, तो इसीलिए उसने कहा कि फिर वो मान लेगा कि बीरबल कुछ भी नहीं है उसके आगे। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें और उसकी नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। मतलब उसकी जो अक्ल जो है वो नकली है, तो उसकी कलाई खुल जाएगी, आप उसको नाप लें। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। उसने कहा, मैं जरूर उत्तर दूंगा, आप मुझसे पूछिए। ख्वाजा साहब ने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि यह मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर के जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर ले। मतलब वो जैसे जवाब मांग रहा था, जैसे सवाल कर रहा था, उसी का वो जवाब दे रहा था, मतलब उसी का। अब
अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पल पर बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को इस एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब ने नाक भौं सिकुड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब उसने कहा ख्वाजा साहब ने कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे सही जवाब चाहिए, मतलब कुल जवाब जो है वो दो। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। मतलब उसने कहा कि मैंने जो जवाब दिया है उसको गलत साबित कर दीजिए, आप ही वो उसने कहा वो गिनकर मुझे बता दिए तो मैं मान जाऊंगा। ख्वाजा साहब फिर बोले, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, मतलब वो कुछ बोल नहीं सके। इस तरह आपने आज अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ी है, आपको ये वापस पढ़नी भी है और अच्छे से सुननी भी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।